सारे तकलीफ दे करके काम बनते हैं। जब तक दूसरे को तकलीफ ना दो उस वक्त तक आदमी की पड़ाक नहीं निकलती। और हमारे मुल्क के लोगों का मिजाज बन गया, मजबूर से कमाओ, जितना ज्यादा मजबूर देखो उतना ज्यादा कमाओ। अड्डों पे जाके देखो, स्टेशनों पे जाके देखो, वो लूट खसोट है, वो तंग दिखता है, वो मुसाफिर इतना मजबूर है कि अल्लाह पाक ने तरस खाकर सुन्नतें माफ कर दी, नफिल माफ कर दिए, फर्ज नमाज में आधी माफ कर दी। अल्लाह मियाँ जानता था कि सफर बड़ी तकलीफ की चीज है, मुसाफिर पर अल्लाह मियाँ ने तरस खाकर सुन्नतें माफ कर दी, नफिल माफ कर दिए, आधा फर्ज माफ कर दिया। मगर मुसलमान कहता है कि इन मुसाफिरों की जेब काटो, इन मुसाफिरों को नंगा कर दो, इन मुसाफिरों से जो कुछ भी है वो यहीं पर खींच लो, किसी स्टेशन पर जाके देख लो, तमाम चेक करने वाले लोग मर गए, कब्रों में चले गए। जहर भी मिला करके बेच डालो कोई बात नहीं, 4 दिन की पकी हुई रोटी बेचते रहो कोई बात नहीं। सारे अफसर मर गए, सारे डॉक्टर मर गए, तमाम इंतजामिया वाले लोग मर गए। और अगर जरा का पता चल जाए कि फलां जगह से 2 दुकानदार लड़ रहे हैं तो आप फौरन पहुंचेंगे कि उससे भी माल मिलेगा, उससे भी माल मिलेगा। माल बटोरो, जितना बटोरा चाहते हो। मैं फिर कहता हूं कि हम जितना माल बटोर रहे हैं बहुत मुमकिन है कि न हमारे काम आए न हमारी औलाद के काम आए। हालात ऐसे, नजर डालो दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। किसी जमाने में लोग मुसाफिरों की बड़ी खिदमत किया करते थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का करते थे। अबू जहल इतना बड़ा काफिर होने के बावजूद सत्तू पानी में घोलकर चौक में खड़ा होकर के पिलाया करता था लोगों को। उमैया बिन खलफ लोगों को पानी पिलाया करता था। आज मुसलमान से पानी को मांग करके देखें आप, कौन किसी को पानी पिलाता है। और अब तमाम जन्नती बने फिरते हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि 7 आदमियों पर से अजीम की छांव में जगह मिलेगी। उनमें से एक वो भी है जो मक्की तौर पर सदका करे, अल्लाह की जात जाने और वो जाने, किसी को कोई पता न चल सके, बस अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर वो जो दे दिया उसको दे करके भूल जाए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं, गुजर रहे हैं एक इलाके से। गुजरते गुजरते एक जगह पर लोगों का मजमा लगा हुआ देखा। फरमाया क्या बात है। पता चला शहजादा मकान बनाने के लिए, महल बनाने के लिए संग बुनियाद रख रहा है, बहुत बड़ा महल तामीर करना चाहता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने शहजादे को बुलवा लिया। फरमाया शहजादे कैसा महल बनाना है। उसने बताया जी इस किस्म का नक्शा बनाया गया है। फरमाने लगी कितना खर्च होगा। शहजादा कहने लगा उस जमाने में कि 2 लाख रियाल खर्च होंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बहुत मुमकिन है कि इस महल के बनते बनते तेरी मौत आ जाए, बहुत मुमकिन है ये बनकर तैयार हो जाए फिर तेरी मौत आ जाए, तू इसमें रिहाइश भी न रख सके, तू इसकी चमक धमक को देखने भी न पाए। बहुत मुमकिन है कुछ दिनों रिहाइश करने के बाद अफसोस करता हुआ हजरत के हाथ मलता हुआ दुनिया से चला जाए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे 2 लाख रुपया मुझे दे दे, मैं ऐसे महल का वादा करता हूँ जिसमें तू दाखिल होने के बाद कभी निकलेगा नहीं। हमेशा हमेशा के लिए उस महल में रहेगा और उस महल के आगे बड़े बाग बगीचे होंगे, बड़ी बड़ी नहरें होंगी, बहुत आला किस्म का बाग और बगीचा और गुलशन महल होगा। हमेशा हमेशा के लिए तेरा रहेगा, न तेरी मौत आएगी न तुझसे वो महल छूटेगा।
मुसलमानों में यकीन का जमाना था। शहजादा कहने लगा मैं बिल्कुल आपको सारा रुपया दे देता हूँ, मगर हमारे यहाँ दस्तूर है जब कोई मुआवजा हो, जब कोई लेन देन किया जाए तो जान बहन के दस्तखत होनी चाहिए, लिख पढ़ होनी चाहिए। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कागज निकाला और लिख दिया मैं अल्लाह पाक जल्ले जलालहू की तरफ से वादा करता हूँ शहजादे से कि जन्नत में एक महल मिलेगा। शहजादे ने महल पसंद कर लिया। आजकल का होता है तो मौलवी पैसे मारने का ढंग बना रहा है। जा तेरे जैसे हजारों देख रखे हैं, जन्नत मिलेगी तो यूं ही मिल जाएगी। तड़प नहीं, जज्बा नहीं, मोहब्बत नहीं। शहजादे ने 2 लाख रुपया उठा करके मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया और वो लिखा हुआ कागज जो था वो खुद संभाल लिया और मकान बनाने का इरादा तर्क कर दिया। वो भी अल्लाह वाले थे, ये हमारे जमाने जैसे तो थे नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जितने आज यतीम बेवा मसाकीन हो आ जाओ सारे, मालिक बिन दीनार खैरात तकसीम कर रहा है। उलमा ने लिखा है सुबह से शाम तक मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी न, तमाम का तमाम अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, आप लोगों को दे दिया। मुरीद कहने लगा हजरत जी शाम का रोजा किस चीज से उतारोगे? फरमाया तूने उस वक्त ना बताया, एक टका रख लेते 2 खजूरें आ जाती, अब तो खत्म है मामला। अल्लाह गनी सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 महीने का खर्च 12,000 रुपया यकदम भेजा। साल का खर्चा हमारी माँ के लिए आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा। जब खादमा ने गठड़ी ला के रखी, अल्लाह गनी उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी मेरे और इस दौलत के दरमियान कपड़ा लटका है, मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रो दिया, फरमाने लगी मुझे याद है मैं शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी पकाया करती थी, कभी आटा छानने की नौबत लाई, फूंक मार दिया करती थी। जौ का आटा होता था जो घास उड़ गया बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है जैतून के तेल का डब्बा घर में रखा था, वो खत्म हो चुका था, उसकी तलछन बाकी थी, नीचे जरा सी गांठ बाकी थी, मैल कुछ ऐसा लगा हुआ था। ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है मैंने जौ की रोटी पे वो मैल कुछ ऐसा चुपड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमा रहे थे और फरमाने लगे आयशा क़यामत में इस नियामत का भी सवाल किया जाएगा। आयशा फरमाती है मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। मेरे आका ने बड़ी तंगी की जिंदगी बसर फरमाई, 3-3 दिन के फाके, 4-4 दिन के अमूमन फाके जाया करते थे। बहरैन से माल गनीमत आया, सारा दिन सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना चांदी तक़सीम फरमाया। और शाम को हाल ये है, ऐसा फरमाती है हुजूर ने मुझसे पूछा घर में कोई खाने की चीज है कि नहीं, मैंने अर्ज कर दिया अल्लाह का नाम बाकी है। ऐसा फरमाती है सरकारे मदीना ने मुझसे पूछ कर भूख की हालत में नियत बांध ली।
किस तरह से जिंदगी गुजारी है मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों के लिए सीमो जरो गोहर तकसीम हो रही है और अपना हाल ये है कि चूल्हे में आग नहीं जलती, कपड़ा पूरा नहीं है और फिर शिकायत कभी नहीं। अल्लाह मियां ने खुद पूछा, ऐ मेरे महबूब अगर आप फरमाए ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे ये आपके साथ साथ चला करेगा। अर्ज किया, और मेरे परवरदिगार मैं फकीरी में राजी हूं, मैं इस फकीरी में राजी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती है कि मुझे ये दौलत अच्छी नहीं लगती, इस गठड़ी को परे ले जाओ, मेरे और इसके दरमियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आओ मोहताजो, आओ गरीबो, आज ऐसा सिद्दीक़ा खैरात बांट रही। 12 महीने का खर्च है, साल भर का खर्चा आया है। फरमाती है कि असर के वक्त तक तमाम का तमाम तकसीम कर दिया। खादमा कहती है शाम का वक्त जब आया, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास रोजा इफ्तार करने के लिए खजूर का दाना कोई नहीं, रोटी नहीं, खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं। खादमा कहने लगी, आपने कुछ थोड़े से 2-4 आने रख लिए होते, अब फाके से बैठी हो, पानी पी कर बैठ गई हो। रो के फरमाने लगी, तू नहीं जानती इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तर्क अमल था और यही हुजूर की वसीयत और नसीहत है, जो दौलत की तरफ पड़ेगा आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैहि ने लिख करके दिया, दौलत रुपया पैसा तो लाख साहबजादे से ले लिया, सारे का सारा दिन भर में तकसीम कर दिया। तीसरे दिन या चौथे दिन, तीसरे चौथे रोज तहज्जुद के लिए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह जो मुसल्ले पे खड़े होने लगे तो पैरों में अंधेरे में कागज लगा, नबी सच्चा, तेरा नबी सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, मैंने जन्नत में अपना महल पा लिया है, मुझे वो महल मिल गया जिस महल के लिए तुमने वादा किया था। बात है सारी यकीन की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि 7 आदमियों में से एक वो भी अर्श अजीम के साए में होगा, छांव में होगा, जो सदका और खैरात छुपा के करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाने। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है और एक और चीज खास तौर पर जो हमें खटकती है उसकी भी वजाहत फरमाई। से करता है और इस नीयत से करता है कि बस अल्लाह जाने और मैं जाने। कुरान करीम में अल्लाह की राह में खर्च करने की बहुत बड़ी फजीलत आई है और एक और चीज खास तौर पर जो हमें खटकती है उसकी भी वजाहत फरमाई। फरमाया अश-शैतान यईदुकुमुल फक़र, शैतान तुम्हें ये कहता है कि अगर तुमने यूं ही लेने देने का सिलसिला जारी रखा तो कल को तुम खुद तंग हो जाओगे, खल्लाश हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा अगर तुमने यूं ही सिलसिला जारी रखा। अश-शैतान यईदुकुमुल फक़र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा,
जब भी तुम अल्लाह के नाम पे सदका करोगे, खैरात करना चाहोगे, किसी मिस्कीन और मोहताज को देना चाहोगे, अजीबा करबा यतीम बेवा के साथ सलूक करोगे, किसी हमसा करीब के साथ सलूक करोगे, शैतान तुम्हें फौरन कहेगा थोड़ा दे, अगर यूं ही तू देता रहा तो तू नंगा हो जाएगा। अल्लाह मियां फरमाते हैं शैतान का ये वादा है और मैं तुझे वादा देता हूँ, अल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला। शैतान तुझे फकर का वादा देता है, करीबी याद दिलाता है, तू नंगा हो जाएगा। मुकाबले में मैं खुदा वादा करता हूँ बख्शिश का और बढ़ावे का, ज्यादती का। तू मेरे नाम पे देता जा, मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतन मिन्हु व फ़ज़ला। अल्लाह मियां फरमाते हैं वल्लाहु वासिउन अलीम, मैं बहुत देने वाला हूँ, मेरे खजाने में कोई कमी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं मैं अब देखूंगा, एक तरफ तो मेरा वादा है, एक तरफ शैतान का वादा है, मैं देखूंगा अब तू मेरा कहना मानता है, ये शैतान का कहना मानता है। सारे मसाइल रिया से, दिखलावे से बचाने के लिए है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब में लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था, लोग उसकी पूजा करने लगे, जैसा कि हमारे मुल्क में भी रिवाज है, फला जगह जो चांद है बड़ा बरकत वाला है, फला पीपल बड़ा बरकत वाला है, फला बड़ बड़ा बरकत वाला है। लोगों में चर्चा हो निकलता है, फिर मुल्क भर से औरत मर्द उसकी ज़ियारत के लिए टूट पड़ते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक जगह पर एक दरख्त था जिसकी पूजा पाठ शुरू हो गई और खूब चल पड़ी। वहां एक आबिद रहता था, अल्लाह वाला। उसको जब पता चला तो वो कुल्हाड़ा लेके चला उसको काटने के लिए कि लोग शिर्क की बीमारी में पड़ गए, तबाह हो गए, मैं इस दरख्त को ही काटता हूँ, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, लिहाजा शिर्क बंद हो जाएगा। तो रास्ते में शैतान आदमी की शक्ल बना के मिला। वो कहने लगा सूफी जी कहाँ चले? मगर दरख्त को काटूंगा जिस पर लोग मन्नतें मान रहे हैं, शिर्क हो रहा है खुदा की जात के सिवा। लगा तेरा क्या बिगड़ता है, तुझे क्या नुकसान है? मगर अच्छा शिर्क होता रहे, मेरा नुकसान कोई नहीं। मखलूक शिर्क में मुब्तला होकर तबाह होती रहे, आखिरत बर्बाद हो जाए, दुनिया बर्बाद हो जाए, मैं बैठा देखता रहूं। तो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, लड़ पड़े आपस में। अल्लाह वाले ने शैतान को उठाया और जमीन के पटक के मारा और छाती पे चढ़ बैठा। शैतान कहने लगा जरा नीचे उतरिए, एक बात बताऊंगा तुझे, जरा नीचे उतर। उसने कहा क्या बता, तेरा क्या मतलब है कि इस तरह को काटूंगा शिर्क बंद होगा, लोग अल्लाह अल्लाह करेंगे? उसने कहा बात सुन, अगर तुझे अल्लाह ही अल्लाह करनी मकसूद है और लोगों का फायदा मकसूद है, तेरे तकिए के नीचे 10 रुपए रोज मिला करेंगे। तू गरीबों को तकसीम करिए, भूखों का पेट भरेगा, दुआ करेंगे, कितना फायदा होगा। 10 रुपए रोज मिला करेंगे तेरे सिराने के नीचे, मगर इस तरह को ना खा। सूफी के बेचारे आ गए काबू। उसने कहा भी ये कोई कम नेकी तो नहीं। और उस जमाने के 10 रुपए, आज के 10 रुपए नहीं जो फूक मारने छोड़ जाए। ये 10 रुपए में तो खुदा जाने कितनों का पेट भरेगा, कितनों को कपड़ा पहनाऊंगा, कितनों की दवा दारू करूंगा, कितनों की मुश्किल आसान होगी। दरख्त काटने से मुझे क्या मिलेगा? सूफी जी को समझ में आई, कुल्हाड़ा रखा, मुसल्ले पे बैठ गए। रात को सोए, सुबह को सिराने के नीचे से बाकी 10 रुपए मिले, कहने लगा बहुत अच्छी बात, ये तो मजे हो गए और अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। दूसरे दिन भी सिराना उठा के देखा, सुबह को फिर 10 रुपए मिल गए। उसने कहा शैतान है तो सच्चा भाई। तीसरे दिन सिराना उठाया तो है ही नहीं। दरी उठा के देखी कि शायद दरी के नीचे गलती में रख गया हो, वहां भी नहीं। चारपाई के नीचे झांक रहे हैं, मिट्टी को रेत रहे हैं,
तो शायद इधर उधर गिर गए हो ही नहीं, वो कहाँ थे? लगा अच्छा, फिर उठाया कुल्हाड़ा और फिर उस तरफ की तरफ चले और फिर रास्ते में मिला। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, कहने लगा कहाँ चले? उस तरफ को काटूंगा, लोग शेयर करते हैं। उसने कहा वो बताया था तुझे 10 रुपए मिला करेंगे, उन्होंने कहा बेईमान हो गया था, 2 दिन तो मिले, आज तो बिल्कुल नहीं मिला, एक अन्ना भी नहीं वहां तो। अब जो शैतान में और उस वली में कुश्ती हुई, अब वली नीचे और शैतान ऊपर, अब वो नीचे दबा लिया और शैतान ऊपर चढ़ बैठा। कहने लगा तो जरा खैर ये बात बता, उस दिन तो तू नीचे था मैं ऊपर था, आज मैं नीचे तू ऊपर, इसकी क्या वजह है? तो कहने लगा मेरी बीमारी मुझसे ही पूछता है। उसने कहा बता तो सही। कहने लगा उस दिन तेरा गुस्सा सिर्फ अल्लाह के लिए था, उस दिन जो तेरा गुस्सा था नाराजगी थी वो अल्लाह की रजा के लिए थी और अल्लाह के लिए थी, लिल्लाह थी, उसमें तेरा कुछ शामिल ना था। आज के गुस्से में ये भी तो शामिल है ना कि वो 10 रुपए क्यों नहीं मिले, इसलिए मिलावट हो गई गुस्से में, इसलिए मैं ऊपर आ गया, जनाब नीचे चले गए। उलमा ने लिखा है कि अगर गुस्से में मिलावट हो जाने से शैतान के नीचे आदमी आ जाता है, इबादत में जब शैतान का हमारी रियाकारी और सिखलावे को दखल होगा तो फिर शैतान के नीचे क्यों ना आएंगे? इसलिए फरमाया कि रियाकारी से बचना है, दिखलावे से बचना है। कई लोग नमाज पढ़ते हैं, जब लोगों में नमाज पढ़ेंगे ओ लंबा सजदा, लंबा रुकू, बड़ी लंबी अत्तहियात, बड़ी लंबी किरात, और जब अकेला पड़े तू चल मैं आया, ठक ठक खत्म की, वो गहरी कर गए, देर ही नहीं लगे। बात इमामों का ये हाल है, जमात करावेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी नमाज, और बाद में 2 सुन्नतें अगर पढ़नी है ना तो मुख्तली सारे खड़े हैं, मौली साहब पढ़ के चले भी गए। ये तमाम चीजें दिखलावे में शामिल है ये, और अल्लाह पाक दिखावे को, रियाकारी को कतल पसंद नहीं करता। वो ज़कात हो, वो नमाज हो, वो हज हो, वो इबादत हो, वो खैरात हो, कोई चीज भी हो, अल्लाह पाक कहता है जो करना मेरे लिए कर, उसमें किसी किस्म का दिखलावा ना कर। और लोगों को क्या दिखाता है? लोग तो तुझे आगे बेईमान कहते हैं, क्या दिखाना है लोगों को? इसलिए कुरान करीम में बार बार फरमाया वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम युतिल हिकमत मन यशा। और लोगों मैं खुदा वादा करता हूँ जो मेरे नाम पर तुम खर्च करोगे, मैं मालिक तो नहीं हूँ, बीमारी से खर्च करा दूंगा, मुकदमे से खर्च करा दूंगा, परेशानियों में खर्च करा दूंगा, फजूलियात में खर्च करा दूंगा, सिनेमा थिएटर तमाशे से खर्च करा दूंगा। और अगर तुम सिर्फ लिवजिल्ला करोगे फरमाया वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, सबके कहने से मेरी तरफ से बख्शिश का वादा है। कितनी बड़ी बात है कि खुद मालिक ये फरमाए कि जब तू आएगा मैं तेरे लिए जन्नत तैयार लिए खड़ा हूँ। बड़ी अच्छी बात कही। कहता कि उनकी थोड़ी सी लगावट हश्र में काम आ गई, उनसे थोड़ी सी लगावट हश्र में काम आ गई। मग़फ़िरत है जुस्तजू में मेरे घबराई हुई, बख्शिश तलाश करती है। क्या मजे की बात है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आवाज दें उस अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान हो, आए वो लोग, कहाँ गए वो लोग जो अपनी जरूरियात में से निकाल कर, अपने खर्चे में से निकाल कर मेरे नाम पर दिया करते थे, जिनका ये ख्याल था कि हम इसका बदला अल्लाह से हासिल करेंगे। फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इतना करने वाले लोग थे
क्या बताऊं कि गुज़िश्ता जमाने के लोगों ने किस किस तरीके से कमाई करके अपनी आखिरत को बनाया। आज हम आखिरत का तो नाम भी नहीं लेते। मेरे तेरे दिमाग में ये बात ही नहीं कि हम इस दुनिया को छोड़ भी जाएंगे, खबर की जिंदगी भी आएगी, हशर भी आना है, कयामत भी आनी है, फुलसरात भी आनी है। हम लोगों के दिमाग में तो ये बात आई ही नहीं। हालांकि मैं और आप उस नबी के उम्मती है, उस सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैं अपने अब्बा की हुजूर में हाजिर हुई और मैंने जाकर के अपने अब्बा के हाथ में आधी रोटी का टुकड़ा रख दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन से लाई? मैंने अर्ज किया मेरे अब्बा 3 दिल के फाके के बाद एक रोटी मिली थी, आधी मैंने खा ली, आधी आप अब्बा के लिए बचा लाई हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया लफ्ज़ जिगर और नूरे नजर, रोटी का टुकड़ा देखा है। इस तंगी से, इस रुसरत से, इस परेशानी से जिंदगी गुजारी और आमदन गुजारी। ये नहीं कि हुजूर मजबूर थे, अल्लाह ने बार बार पूछा है कहो तो दौलत के अंबार लगा दो। आज हम पूछो इनसे कि अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, किस कदर दौड़े दौड़े फिरते हैं अदालत के पीछे। नमाज माफ है, रोजे माफ है, अल्लाह के कुरान को नहीं मानते, नबी के फरमान को नहीं मानते। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं कि अहले बैत की मोहब्बत हम करते हैं या तुम करते हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्त जिगर के दरवाजे पे फातिमा ज़हरा के मकान पर दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया बेटी मैं घर में आऊं, दाखिल हो सकता हूं? अंदर से आवाज आई पहले तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, अपनी चादर अंदर फेंक दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फेंकी, अंदर तशरीफ लाए, फरमाया बेटी क्या हुआ? रो के अर्ज करने लगी अब्बा इतना कपड़ा नहीं है बदन को छुपा, इतना कपड़ा मेरे पास मौजूद नहीं कि पूरा बदन छुपा सकूं। शर्म के मारे आपकी चादर मांग ली कि अब्बा के सामने नंगी कैसे आ। यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा हसना, और यह है उसकी जिंदगी जिसका नाम लेकर आज बदमाशी फैलाई जा रही है, जिसका नाम लेकर आज दौलत समेटी जा रही है। अगर नबी की बेटी से मोहब्बत करते हो तो आओ, फिर क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों तुमने रात दिन चक्करबाजी बना रखी है? छूट नहीं छोड़ते। नबी की बेटी के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं और कुछ सूद खा रहा, सूद खा रहा। मुसलमान कहलाते हो अपने आप को सूद खा खा के। आगे कर रहा था कि हम अपने आप को बदलेंगे कैसे? कौन सा वक्त होगा कि हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करेंगे? फरमाया बल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। और मेरे बंदो आखिरत तो परहेजगारों के लिए है। दिल की परहेजगारी इख्तियार करो, दिमाग के अंदर परहेजगारी पैदा करो, अपने हाथ के अंदर तकवा इख्तियार करो, अपनी आंख में तकवा पैदा करो, अपने रात दिन के निजाम में अल्लाह का खौफ पैदा करो। रात को सोचो, दिन को सोचो, आखिर बढ़ क्या रहा है? हमारे यहाँ गौर फिक्र का मादा ही खत्म हो गया। सहाबियात ने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने किस किस तरह पर अपनी जिंदगी पूरी फरमाई। बादशाह होकर, हाँ बादशाह होकर 6 सहाबी सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए हैं, जो उम्मुल मोमिनीन में से है। आखिरी समा पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब मुसलमानों की माँ है सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और जाके कहने लगे कि हमें तो डर लगता है, हमें तो शर्म आती है, आप अपने अब्बा यानी हज़रत उमर से कहें कि ये पेमन वाले कपड़े पहनने छोड़ दें। अब तो फतूहात बहुत होगी, अब तो इतनी तंगी नहीं रही, दूसरे मुल्कों के वफद आते हैं, हमें शर्म आती है, जरा कहो ना कुछ खर्च ज्यादा कर लिया करें।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी बेटी के यहाँ तशरीफ लाए तो कहा अब्बा जान कुछ जिंदगी बदलो, कुछ रंग ढंग बदलो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है तो तू आप हो रही है। तमाम मुसलमान चाहते हैं कि आप अपनी हालत को बदल लें। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे, फरमाया अब्बा उन आदमियों के अगर तू नाम बताते वो आने वाले कौन कौन से दुर्रे मार मार कर उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। अब्बा तू खुद बता, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपकी वफात हुई, आपकी मौत आई, कैसे कपड़े थे? हमसा ने रो दिया और सैयदा हमसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है मेरी आंखों ने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लिबास में कई पेवंद लगे थे। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे अब्बा अब रोती हो, मैं भी इसी हाल में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने आका की खिदमत में जाते हुए शर्म न आए। हफ्ता कहती है तो चमड़े का पेवंद भी एक दो लगा हुआ था, कम से कम 4 पेवंद थे जिन कपड़ों में फारूक आज़म का इंतकाल होगा। कमा करके ले गए यही लोग और फरमाया मुसलमानों से बाकायदा कहा तो तुम मेरी तजवीज़ और तस्वीर पर कोई फर्क न करना। ऐसे भी तो लोग थे। एक बुजुर्ग है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के भी उस्ताद हैं। हदीस शरीफ लिखते थे, फोल्डिंग पेन उस जमाने में थे नहीं, कलम थी, कलम तराशते थे, छीलते थे, वो छील का एक तीखे में इकट्ठा करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो फरमाया मेरे गुस्ल का पानी इस छिलके से गर्म करना, जिससे ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सुनते हैं पूरा बयान। मैंने कुरान लिखा, हदीस शरीफ लिखी, पूछा क्यों? रो दिया, फरमाया निजात का बहाना बनाना चाहता हूँ। इस छिलके से मेरे गुस्ल का पानी गर्म कर लेना, जिससे मेरा आखिरी गुस्ल दोगे, ताकि मैं याद कर सकूं कि ऐसे छिलके का पानी से गुस्ल करके आया हूँ जिससे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस लिखा करता था। क्या क्या बहाने लोगों ने बनाए हैं अपनी निजात की। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी ने सुना था कि अल्लाह पाक सफेद दाढ़ी से शर्म फरमाते हैं, मरने लगा, आखिरी वक्त आया, काली दाढ़ी थी, रो के कहने लगा मेरी दाढ़ी सफेद कर दो ताकि मेरा भी काम बन जाए। उलमा ने लिखा है मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी? कहने लगा मेरा हिलना ही कबूल हो गया। अल्लाह ने फरमाया वो तूने हिलना किया मगर मुझसे डर के किया था, इसलिए जा मैंने तुझे माफ कर दिया। तो ऐसे हीले बना, ऐसे हालात पैदा करो, ऐसी जिंदगी पैदा करो जिससे आखिरत का काम आसान हो सके। अल्लाह पाक मुझे और आपको आखिरत का फिक्र पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब के कब्र असल को अच्छे से अच्छा फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। या अल्लाह सब की आखिरत को अच्छा कर दे। या अल्लाह शाकार है, गुनाहगार है, तेरे करम के उम्मीदवार है, हम सबको माफ कर दे। या अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा दे, हम सब के माँ बाप की बख्शिश फरमा दे, हम सब के बाप दादा अजीज अकरबा रिश्तेदार साथ ऊपर या अल्लाह सभी की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन कुल उम्मत की बख्शिश फरमा दे, पूरी दुनिया के मुसलमानों की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह शिर्क कुफ्र और बिदअत गिलाने से बचा। या अल्लाह हम सबको नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमा, गुलामी में मौत आए, गुलामी में अशर हो। हम सब की औलाद को नेक और नमाजी बना, हम सब के माशरे और माहौल को अच्छे से अच्छा फरमा। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, सभी की मुश्किलों को आसान फरमा दे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मालिक कायनात इस मस्जिद को क़यामत तक आबाद फरमा। या अल्लाह इस मदरसे को दीन के लिए चश्मा बना। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान करीम की मोहब्बत नसीब फरमा, अजमत नसीब फरमा। एक माई है जिसके पास लड़कियां ही लड़कियां हैं,
دعا کر کو اللہ پاک مرین اولاد عطا فرمائے. الہ العالمین تمام مسلمانوں کی بجلی بنا دے. یا اللہ سب حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کروا. الہی سب کی جھولیاں بھر دے. سب کے کاروبار کو اچھے سے اچھا فرما دے. جس کے دن میں قرض کو ادا کرنے کی صورت کو پیدا فرما. سب کے روز عزت میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس سے حلال نصیب فرما. الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے دروازے بنا فقیروں کی جھولیاں بھر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا. ایسے ہی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر ضرور کریں، لائک ضرور کریں.